संविधान में तो बहुत कुछ लिखा है, क्या उनका अनुसरण करता है? जो संविधान में लिखा है उन बातों का क्या वो अनुसरण करता है? उसे तो सिर्फ एक मुस्लिम, एक नेता और अपने आप को मुस्लिम समाज का एक हाकिम उसके मन में। हाँ, तो फिलिस्तीन में जाके रहो, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में दिल्ली प्रांत से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इस प्रोटेस्ट में, और महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। लगातार देश भर में विश्व हिंदू परिषद विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। नहीं गलत किया, उसकी नजरों में तो कुछ भी गलत नहीं है भाई। जो धर्म और अधर्म में फर्क नहीं जानता, देश की संसद के अंदर वो देश की, हिंदुस्तान की जय ना बोलकर तो गलत नहीं किया, क्या किया है? जो ज्ञानवापी का केस लड़ रहे हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ओवैसी की डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि संसद सदस्यता रद्द करने के लिए जो है आगे प्रोसीडिंग्स की। तो यही अब सभी ये बजरंग दल और हिंदू विश्व परिषद का भी यही उद्देश्य है कि ऐसे देशद्रोहियों को इनकी संसदता रद्द करी जाए और इन्हें देश से बाहर जहाँ का नारा लगाया वहीं भेज दिया जाए। जब ये यहाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ के कायदे कानून नहीं मानते तो भेज देना चाहिए। तो वो भी वीडियोस उनके वायरल है जिसमें वो कहते रहे हैं कि मैं भारत माता की जय क्यों बोलूं, संविधान में थोड़ा ना लिखा है भारत माता की जय बोलूं। संविधान में तो बहुत कुछ लिखा है, क्या उनका अनुसरण करता है? जो संविधान में लिखा है उन बातों का क्या वो अनुसरण करता है? उसे तो सिर्फ एक मुस्लिम, एक नेता और अपने आप को मुस्लिम समाज का एक हाकिम उसके मन में मसीहा ही बता हाँ। आखिरी एक कमेंट, क्या लग रहा है डिस्क्वालिफिकेशन होगा उनका या नहीं? और हमेशा से विवादों में रहे हैं वो। देखो, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करना, बाकी कानून का काम है कानून को जागृत करना, कानून के मध्य अपनी बातों को, अपने विचारों को रखना और इस पर विचार करना कानून का काम है। अतः हमें ऐसा अगर महसूस होगा कि कानून और वो उसे सजा नहीं दे पा रहा है तो अब सनातन धर्म जागृत है और सनातन धर्म की नागा फौज उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। संत समाज भी लगातार गुस्से में है, क्या कहेंगे यहाँ पर? ओवैसी तो अपने आप को खुद कह रहे हैं हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। जो भी इस राष्ट्र से प्रेम करता है, जो संविधान को मानता है, ऐसा हर व्यक्ति आक्रोशित है। लोकसभा प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ सदन है, वहाँ बैठने वाला संविधान की शपथ लेता है, राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेता है। ऐसा व्यक्ति जो संविधान की शपथ ले रहा है वो इस राष्ट्रद्रोह का कार्य कर रहा है, संविधान का सरेआम उल्लंघन कर रहा है। मैं तो आपके माध्यम से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, ऐसे राष्ट्रद्रोही और संविधान द्रोही व्यक्ति की सदस्यता तुरंत समाप्त कर दी जाए। एक कमेंट इस पर भी, उनकी वीडियोस वायरल हैं जिसमें वो कहते हैं मैं भारत माता की जय क्यों बोलूं, संविधान में कहाँ लिखा है भारत माता की जय बोलूं, लेकिन दूसरी तरफ जय फिलिस्तीन वो बोल रहे हैं। हाँ, तो फिलिस्तीन में जाके रहो, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो। ये देश नहीं संविधान से चल रहा है, इसलिए यहाँ वही रहेगा जो संविधान को मानेगा, देश को मानेगा। जो देश के स्वाभिमान को नहीं मानता, हमारे संविधान को नहीं मानता, ऐसे राष्ट्रद्रोही और संविधान द्रोहियों को यहाँ पर कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी जब शपथ लेते हैं तो उस समय शपथ लेने के साथ कहते हैं जय फिलिस्तीन। इसी मुद्दे को लेकर लगातार देश भर में आक्रोश और विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर। आज दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन रखा गया है। हमारे साथ दिल्ली विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, उनसे बात करेंगे। सुरेंद्र जी, आज ये जो प्रदर्शन रखा गया है, लेकिन ओवैसी तो लगातार कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। ओवैसी जी असल में पेशे से अधिवक्ता हैं, वो इस प्रकार के मार्ग निकालने की कोशिश करते रहते हैं कि देश विरोधी गतिविधि भी हो जाए और वो कानून के शिकंजे में भी ना आए। लेकिन वो समझ लें कि ये जो गलती उन्होंने की है, एक प्रकार से भारत के संविधान को चुनौती दी है और उस संविधान के मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों को, भारत के लोगों को उन्होंने चुनौती दी है कि मैं ऐसा जा कर के भारत की संसद में फिलिस्तीन की जय बोलूँगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसीलिए हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि जो भी भारत की संवैधानिक शक्तियाँ हैं, चाहे वो भारत की संसद हो, चाहे वो भारत के न्यायालय हो, चाहे वो भारत की सरकार हो, उनको इसको संज्ञान में लेते हुए दोबारा ऐसी हरकत भारत की संसद में कोई भी देशद्रोही ना कर पाए, इसका उचित प्रबंध करना चाहिए। ज्ञानवापी परिसर का मुकदमा लड़ने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, उन्होंने इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो है आगे अपील की है। आप भी क्या उनके साथ, क्या उसमें लग रहा है आपको आगे डिस्क्वालिफिकेशन? हमारा उनके इस बात को हमारा पूरा समर्थन है।
हम भी चाहते हैं कि उनकी ये जो सदस्यता है वो डिस्क्वालीफाई की जाए, ताकि आने वाला कोई भी सांसद भारत के लोगों के वोट प्राप्त करके और भारत की संसद में जा करके किसी भी विदेशी राज्य की जय ना बोल सके। तो ये सुना आपने हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता, जो विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के प्रांत मंत्री हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी AIMIM से आने वाले, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से आने वाले इकलौते सांसद हैं। और जब उन्होंने शपथ ली संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो उस दौरान उन्होंने ठीक है जय भीम कहा, जय मीम कहा, लेकिन ये कहते कहते वो पहुंच गए जय फलस्तीन। तो आखिरकार वो ओवैसी जो कभी कहते थे कि मैं क्यों लगाऊं भारत माता की जय के नारे, कहां लिखा है संविधान में कि मैं भारत माता की जय के नारे लगाऊं, लेकिन आज उनको फिलिस्तीन से इतना ज्यादा प्यार नजर आ रहा है। और ये जो पूरा मुद्दा था फिलिस्तीन और इजराइल का, ये पूरी दुनिया के सामने है। शुरुआत किसने की, पहला अटैक किसने किया, बहरहाल अब विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। जंतर मंतर में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में दिल्ली प्रांत से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इस प्रोटेस्ट में, और महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ किया जा रहा है। और पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस विशाल प्रदर्शन में मौजूद हैं। लगातार जो है वो नारेबाजी की जा रही है, और जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अपील की गई विष्णु शंकर जैन की तरफ से, जो अधिवक्ता हैं, ज्ञानवापी परिसर का जो भी मामला चल रहा है कोर्ट में, उसमें भी विष्णु शंकर जैन जो है वही उस केस को लड़ रहे हैं। और उन्होंने ही अपील की है कि डिस्क्वालीफाई किया जाए असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता। देख सकते हैं अभी जोश। मैं बोलूंगा बजरंग दल ने ठाना है, बोल देना ओवैसी को सबक सिखाना है। बजरंग दल ने ठाना है, ओवैसी को सबक सिखाना है। बजरंग दल ने ठाना है, ओवैसी को सबक सिखाना है। बजरंग दल ने ठाना है, ओवैसी को सबक सिखाना है। भारत माता की जय। मैं बोलूंगा जिसको फिलिस्तीन से प्यार है वो देश का गद्दार है, या बोलोगे जिसको फिलिस्तीन से प्यार